अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस हुकूमत के जाने के कुछ घंटे बाकी हैं, यानी शहबाज हुकूमत पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत के जाने के कुछ घंटे बाकी हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी अलविदाई तकारीब कभी इधर कभी उधर जाकर कर रहे हैं और वहां पर झूठी सच्ची बातें सुना रहे हैं और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उन्हें दिखा रहा है। सोचा यह गुमान ये किया जा रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस मुल्क के अंदर हालात ठीक होंगे, हालात नॉर्मल होंगे। यानी खान को पकड़कर एक जिंदा कब्र में डाल दिया गया है, जहां पर रोशनी भी ठीक से नहीं आती, जायनमाज बिछाने की जगह नहीं है और बड़ी बुरी हालात है इमरान खान के वहां पर। लेकिन वहां पर खान को डाल दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हो रहे, हालात नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। उसके बाद भी सिस्टम पैनिक कर रहा है, सिस्टम अपनी जगह पर सेटल नहीं हो पा रहा, सिस्टम एडजस्ट नहीं खुद को कर पा रहा, सिस्टम चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा और अभी भी सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। और ज्यादा चेहरों के ऊपर से निकाब उतर रहे हैं और ज्यादा बहरूपियापन सामने आ रहा है और ज्यादा दो नंबर चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। अमेरिका का चेहरा एक्सपोज हुआ है और साथ साथ पाकिस्तान का जो न्यूज नेटवर्क है, जो न्यूज इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके चेहरे के ऊपर से भी पर्दे उतर रहे हैं। बोल न्यूज टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में और उसकी वजह क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। और बोल न्यूज के बारे में क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोचा जा रहा है कि बोल न्यूज ने कैसे पॉलिसी चेंज की और कैसे अपने बोल बदले हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले एक बड़ी अफसोसनाक और हैरत अंगेज खबर है, बल्कि ये ऐसी खबरें हैरत अंगेज रही नहीं है पाकिस्तान में, चूंकि जो भी गैर कानूनी काम हो सकता है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर होता है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान के हवाले से जो कहा गया था, जो मोअज़्ज़ज़ जज की हिदायत थी वो ये थी कि उन्हें हडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जज के फैसले की मौजूदगी में उन्हें अटक जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में कानून कितना एक फॉलो किया जाता है। नईम हैदर पंचोता साहब है, ये इमरान खान साहब से गुज़श्ता दिन जाकर मिले हैं। इन्हें आज एफआईए ने तलब किया था और एफआईए ने जो जज हुमायूं दिलावर साहब है उनके फेसबुक पोस्ट इन्होंने शेयर की थी ट्विटर के ऊपर, उस हवाले से बुलाया था। तो अभी शेर अफजल मरवत जो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है, उनका ट्वीट आया है कि सुनने में खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक रिपोर्टेडली नईम हैदर पंचोता साहब जो एफआईए के सामने पेश हुए थे, उन्हें एफआईए के अंदर ही गिरफ्तार कर दिया गया है। उनके मुताबिक उनका क्लर्क कंफर्म कर रहा है कि नईम हैदर पंचोटा को, यानी एफआईए ने जहां पर वो वजात देने गए थे, जहां पर वो सुनने गए थे कि उनसे शिकायत क्या है, उन्हें वहीं पर पकड़कर बंद कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान के वकील हैं, एक यंग टैलेंटेड लॉयर हैं, इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अदालतों में पेश होते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत के ट्वीट के मुताबिक उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जमान पार्क में जब पुलिस गई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो वहां पर पुलिस ने कुछ खुफिया डिवाइसेस लगाई हैं। जमान पार्क में ना तो इंटरनेट चलता है और ना तो वहां पर कोई फोन चलाया जा सकता है, यानी फोन की सर्विस भी बंद हो गई है। वो कहते हैं हमने आईटी एक्सपर्ट को भी बुलाया कि कम से कम समझ तो सके कि घर के अंदर कौन सी डिवाइसेस लगा दी गई हैं कि सब कुछ ही जाम करके रख दिया है। तो वो कहते हैं कि आईटी एक्सपर्ट को भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डिवाइसेस यहां पर मौजूद हैं जिनकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम जाम है। उसके बाद वो कहते हैं कि जेल में जो सफाई करने वाला है, यानी खान जिस सेल के अंदर मौजूद है, जिस डेथ सेल में वो मौजूद है, वहां पर जो सफाई करने वाला आता है वो वहां पर जाते जाते कुछ मीठी चीजें फेंक कर जाता है, यानी कोई टॉफीज या फिर चीनी या कोई चीज फेंक कर जाता है, जिससे वहां पर हैं चूंटियां या फिर मुख्तलिफ जो हशरात हैं या बाकी कीड़े मकोड़े हैं वो वहां पर जमा हो जाते हैं और उस कमरे को हर तरफ से उस कमरे को घेर लेते हैं। तो यानी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हो सके वो किया जाए। एक बड़ी खबर जिसकी वजह से बोल न्यूज ट्रेंड भी कर रहा है, बोल न्यूज की रेप्यूटेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बोल न्यूज को लोगों ने बहुत ज्यादा देखा, बहुत ज्यादा ट्यून इन किया। उसकी बड़ी वजह एक तो ये थी कि बोल न्यूज पूरे पाकिस्तान में सबको कवरेज दे रहे थे, यानी इमरान खान के ऊपर जब पाबंदी थी तब भी वो बोल न्यूज कवरेज दे रहा था। बोल न्यूज ने किसी की भी तस्दीक नहीं, बोल न्यूज ने किसी भी जातियात को टारगेट नहीं किया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बोल न्यूज अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर रहा है, यानी बोल न्यूज उसी सफ में जाता जा रहा है जहां पर एक एंटी इमरान प्रोपेगेंडा चलता है, जहां पर एंटी इमरान स्टेटमेंट चलती है, एक नैरेटिव बनाया जाता है और उसी नैरेटिव को कैरी किया जा रहा है। यानी ऑल ऑफ अ सडन बोल न्यूज की एक एंकर है, न्यूज एंकर है, बड़ी इससे पहले यानी उनकी जुबान बड़ी तेजी से चलती थी और खान के वो कसीदे पढ़ा करती थी। लेकिन अब उन्हें याद आ रहा है कि इमरान खान ने तो कहा था कि मैं साइकिल के ऊपर जनाब ऑफिस जाऊंगा, वो तो जहाज पर जाता था। अब उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब इमरान खान की जो दोस्त थे ममालिक के, उनके साथ भी बड़ी अनबन हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रही है कि इमरान खान के दौर में जो रूल ऑफ लॉ है उसकी बड़ी खिलाफ वर्जी हुई थी। तो बोल न्यूज के अंदर एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आता हुआ महसूस हो रहा है, जिसके बाद एक रिएक्शन बोल न्यूज के हवाले से सामने आया है। बोल न्यूज की रेपुटेशन में उस वक्त ज्यादा इजाफा हुआ जब यंग रिपोर्टर जर्नलिस्ट सिद्दीक जान साहब ने इस चैनल को ज्वाइन किया। सिद्दीक जान साहब की क्रेडिट में जो चीज आती है कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो एक स्टेटस को था, जो बहुत सारे एक एंकर्स ने, जर्नलिस्टों ने, बहुत बड़े बड़े साफियों ने, अंग्रेजी उर्दू बोलने वाले क्लीन शेव साफियों ने इसको कंट्रोल कर लिया था पाकिस्तान के मीडिया को। उस मीडिया के अंदर इन्होंने अपनी स्पेस बनाई, अपनी जगह बनाई और उसके बाद आपने देखा कि एक यंगस्टर्स की एक खेप
पाकिस्तान के मीडिया के अंदर आकर शामिल होती है। उसके बाद समीर इब्राहिम साहब, अगेन एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तानी सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, उन्हें उठाया भी गया लेकिन उसके बावजूद उसूलों के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बातचीत करते हैं, शदीद तनकीद का सामना है, लेकिन ये लोग अपनी उसी बात के ऊपर, अपने आर्गुमेंट के ऊपर, अपनी जो उसूली जर्नलिज्म थी उसके ऊपर कायम रहे। लेकिन बोल न्यूज, बहरहाल खबरें आ रही है कि फरोख्त हो गया है, बोल न्यूज को खरीद दिया गया है, और बोल न्यूज पर जो बोल आएंगे, जो बोल चलते हैं, वो भी खरीद लिए गए हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि सुना है कि बोल भी फरोख्त हो गया है और खरीदार की बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनियों के कोई खरीदार हैं जो मालिक हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई कैप्टन जमील साहब हैं, रिटायर्ड कैप्टन हैं जमील साहब, उन्हें बोल न्यूज का जो सारे मामला देखने वाली जो अथॉरिटी है, बतौर अथॉरिटी उन्हें लगा दिया गया है और बोल न्यूज के सारे मामला वही देखते हैं। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं कि ये तमाम तर एंकर्स तोते हैं, ये जो मालिक कहता है ये वही बोलते हैं, इनकी अपनी कोई साफत नहीं है बल्कि ये बहरूपिये हैं, इन्हें पैसा फेंक तमाशा देख वाली साफत ये करते हैं। यानी इन्हें जो कुछ कह दिया जाता है ये वही बोलते हैं। इन्हें पैसे देकर आप ये कह दें कि आप 5 लाख रुपए तनख्वाह ले लें, आपने ये बोलना है, बोलेंगे। आप इन्हें कह दें 10 लाख रुपए ले लें, ये बोलेंगे। यानी अपने उसूल इनके नहीं है, अपनी कोई एनालिसिस इनकी नहीं है, अपना कोई तज्जिया, अपनी कोई जातियात इनकी नहीं है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया में भी खुलकर यानी बड़ा एक्सपोज हुआ है, नंगा हुआ है, और एक बड़ा घिनौना चेहरा भी पाकिस्तान के मीडिया का सामने आया है। लोग ये ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि बोल फरोख्त होने पर बोल के बोलने वालों के बोल भी फरोख्त हो गए हैं। यानी जो बोल बोलता था, बोल के एंकर्स बोलते थे, वो बोल भी फरोख्त हो गए हैं। एक और खबर है, और यह खबर बड़ी अफसोसनाक है। यह खबर अमेरिका से है, और अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यानी इनका ढकोसला ड्रामा देखें कि दुनिया भर में ये रिजीम चेंज करते फिरते हैं, दुनिया भर के ममालिक के अंदर ये हमले कर देते हैं, उन ममालिक में बमबारी करते हैं, वहां पर खौफ टेरर फैलाते हैं, दुनिया भर में साइबर अटैक करते हैं। वो अंदरूनी मामला नहीं होते, लेकिन ये जहां पर रूल ऑफ लॉ कंप्रोमाइज हो रहा है वो कह रहे हैं ये अंदरूनी मामला है। तो इमरान खान साहब जो कहते थे कि पाकिस्तान में अमेरिका ने रिजीम चेंज की है, और रिजीम चेंज एक कुछ मखसूस पॉलिटिशियंस के लिए की है, कुछ मखसूस जिन लोगों को इख्तिदार में लाकर बिठाया है इनके लिए की है, तो अब ये बात तो साबित हो रही है कि अमेरिका तो इनके पीछे खड़ा हो गया है। अमेरिका तो इनकी बातों को, इनकी स्टेटमेंट्स को, इनकी पॉलिसीज को इंडोर्स कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ऑन कर रहा है कि जो कुछ उसने किया है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में एक उनके जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटारेस, वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं, सब बराए मेहरबानी रिस्ट्रेंट करें, इंतहा पसंदी की तरफ ना जाए, तमाम तर पॉलिटिशियंस बैठे। तो यूनाइटेड नेशन यानी जो एक इदारा है पाकिस्तान, दुनिया की बल्कि सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो देख रही है, वहां पर दुनिया के तमाम तर ममालिक मौजूद हैं, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हालात खान के लिए आने वाले दिनों में भी सख्त बना दिए गए हैं। यानी शहबाज साहब अपनी अलविदाई तकारीरें तो कर रहे हैं, और नईम पंचोता साहब के हवाले से मेरे ख्याल में मुद्दात खबरें कुछ रिपोर्ट हो रही है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अभी भी, लेकिन जो पाकिस्तान में हालात है वो अभी भी खराब है। लेट्स सी कि कल जब ये हुकूमत जाती है उसके बाद हालात कौन सी करवट लेते हैं और किस शेप में आते हैं, वो देखना और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।